हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेज। आज जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा हैशटैग एकेडमी, इस पे हमारा 9th का क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग हीरोन सूत्र को पढ़ रहे थे। हीरोन सूत्र में आज हमारा लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग आज जो प्रश्नावली 12.2 है उसका क्वेश्चन सॉल्व करके आज इसको क्लास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज एक पिछले क्लास में हम लोगों ने 12.2 जो प्रश्नावली था उसका 4 क्वेश्चन किए थे और आज जो नेक्स्ट बचा है उससे क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए 9th का क्लास है, क्लास 9th मैथ्स, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जिसे हिंदी में हीरोन का सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रश्नावली 12.2 का। प्रश्नावली 12.2 तो आप लोग अपना बुक जल्दी से निकाल लेंगे और बुक में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसे पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीक कर एक छाता बनाया गया है, ठीक है। दो विभिन्न कपड़ा है, ठीक है। एक ब्लैक या एक वाइट, दो कपड़ा ले लिए, उसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों के सीट का एक छाता बनाया गया है जिसमें प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है, मान लीजिए एक छाता है, ठीक है। छाता किस तरह का होगा, इस तरह से एक छाता है। सपोज डेट ये 10 है, 10 कलर यानी तीन और दो 5 हो गया इधर से, और 5 इसके बैक साइड में होगा तो 10 कलर हो गया। इसमें एक मान लीजिए ब्लैक है, एक वाइट, फिर एक ब्लैक, एक वाइट, फिर एक ब्लैक और वाइट, इस तरह से 10 कपड़ा को सी करके बनाया गया छाता। और उसमें क्या बोला जा रहा है कि जिसमें प्रत्येक का माप कितना है, प्रत्येक भुजा का माप कितना है, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसमें से आप एक पार्ट को निकाल लीजिए। जैसे ये एक त्रिभुज दिख रहा है तो आप इसमें से एक त्रिभुज को निकाल लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज को निकाल लिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर का भुजा है और एक ये भी 50 सेंटीमीटर का भुजा है और एक 20 सेंटीमीटर का भुजा है, ए बी सी। और इस तरह का टोटल कितना कपड़ा लगा हुआ है, 10 कपड़ा लगा हुआ है। तो 10 कपड़ा जब लगा हुआ इसमें और एक का हमें ये मान दिया हुआ है तो क्या निकालना है इसमें कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा मतलब लगा हुआ है, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, तो आपको उसका एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें निकालना होगा पहले इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरोस फार्मूला से क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप, जो एस होता है। एस का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 50 50 प्लस 20, 50 50 प्लस 20 अपॉन 2, ये हो जाएगा 120/2 और इसका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। एस यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें एस का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो आप 60 यहाँ ले लीजिए। 60 माइनस ए, 60 माइनस ए 50 यानी 10 हो जाएगा। 60 माइनस बी 50 फिर 10 हो जाएगा। और 60 माइनस 20 यानी 40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। 60 को तोड़ेंगे तो ये 30 15 3 इंटू 5 ये हो जाएगा। 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, फिर से 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 5 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो दो पेयर को हम एक लिखेंगे क्योंकि हमें ये रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए पहले आप दो को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है। तो 7 बार 2 है तो पहले 3 बार 2 तो हम लिख देंगे और एक जो बच गया उसको रूट में लगा देंगे। उसके बाद 3 को काउंट कीजिए, 1 3 मात्र एक ही बार है तो आप इसको 3 को भी रूट के अंदर ला देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या बच गया, 5 को देखेंगे, 5 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 5 हो जाएगा 4 बार, यानी 2 बार हो जाएगा इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200 रूट 6, 200 रूट 6 हो गया हमारा क्या, एक छाते के एक रंग के जो मतलब एक रंग का जो प्लेट लगा कपड़ा लगा हुआ है उसका एरिया आ गया कितना, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आप देखेंगे कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, यानी छाते में 2 रंग का कपड़ा लगा हुआ है, एक ब्लैक एंड व्हाइट, तो प्रत्येक रंग यानी एक रंग का, तो एक रंग में आप या तो ब्लैक को ले लीजिए या फिर व्हाइट को ले लीजिए, क्योंकि 10 रंग का कलर लगा हुआ है तो किसी हम एक को लेंगे तो 5 ब्लैक का होगा और 5 व्हाइट का होगा। तो 200 रूट 6 सेंटीमीटर आ गया एक कलर का, मतलब छाते में 10 कलर है उसमें से एक का आ गया, और प्रत्येक में से हमें 2 कलर का छाता है जिसमें 5-5 है, तो 5 यानी मान लीजिए हमें प्रत्येक में से एक ब्लैक का ही निकालते हैं, तो ब्लैक में कितना कलर आ जाएगा, 5 कलर। तो 5 कलर का निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं काले रंग का कपड़ा, इसका हो जाएगा 200 रूट 6, तो ये है ही। अब इसमें काले रंग का कितना कपड़ा लगा होगा, 5 त्रिभुज के आकार का लगा होगा, तो आप इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कीजिए, काफी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या नेक्स्ट नोट कीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 नंबर, तो इसको अभी रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, नंबर 7 नंबर पढ़िए कि पतंग 3 के आकाश के टुकड़े हैं, इन्हें आकृति 12.17 सकते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, जो कि 12-17 नंबर फिगर हमें बताया गया है। फिगर क्या है, पतंग है, ठीक है, इसका ये पतंग बन गया। 3 खंड में इसका सेट दिया गया है, ये पहला खंड, ये हो गया दूसरा खंड, और ये तीसरा खंड, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि पतंग के ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का विकर्ण, ठीक है। तो लीजिए ये जो है यहाँ का वाला भाग, ये हो गया 32 सेंटीमीटर का विकर्ण। अब क्या बोला जा रहा है कि इसके भाग 9, 6 और 8 सेंटीमीटर का द्विबाहु भुजा, यानी एक 6 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का भुजा है, ठीक है। तो ज्ञात प्रत्येक सेट कागज प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक पतंग है जिसमें तीन पार्ट में है, सेट है, एक सेट ये हो गया, ये हो गया, तीसरा ये है, जिसमें पहला सेट और ये जो पार्ट है इसका विकर्ण हमें कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर, और बाकी इसका 6-8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आप इस करेंगे, सबसे पहले मान कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्षेत्रफल हम एक साथ निकालेंगे, एंड 2 का आप सिंपल सा यहाँ पे हम बता देते हैं, आप नोट करेंगे कि 1 डायगोनल, तो ये होता है हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम जब मेंस क्लास करेंगे मिट्टी का, तो उसमें हम बताएंगे कि ये और कैसे पूर्ण, अभी सिर्फ आप इतना याद रखें 1/2 इंटू स्क्वायर, कि ये होता है फार्मूला 1/2 होगा, और डी कितना डायगोनल 32 है, तो 32 इंटू 32 2 बार लिख देंगे,
32 इंटू 32 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 32 16 हो जाएगा हमारा 512 सेंटीमीटर। तो हो गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा किसका क्षेत्रफल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, इसमें किसी को नहीं। ओके, इसमें क्या है, 1 और पार्ट 2 सेम जैसा दिख रहा है, मतलब कि बस बांट दिया गया है। तो दोनों का कितना आया, 500 सेंटीमीटर। पार्ट 1 का पूछेगा तो क्या करेंगे आप, इसमें 1 का शेड 1 एरिया जाएगा, दोनों का कितना था 512, एक का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर, और 2 का भी कितना हो जाएगा, शेड भी क्षेत्रफल हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, पार्ट 1 यानी शेड 1 और शेड क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना शेड 3 का शेड क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, जो कि हीरोन है उससे निकलेगा। तो आप सिंपल आप करें इस क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी शेड क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ देते हैं 3 का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यानी अर्ध निकालेंगे। अर्ध को आप निकालिए तो एस हो जाएगा a प्लस बी अपॉन फॉर्मूला है, तो 6 प्लस 8 6 प्लस 8 अपॉन 2, आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप करेंगे। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस हो गया, एस इंटू 1a यानी 4, एस इंटू 4 और एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। अब इसको आप टुकड़ों में कर दीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू लास्ट में 2 बचे। अब एरिया निकालेंगे तो आप करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे। 2 कितना, 1 2 3 4 6 को हम 3 बार 2 लिख सकते हैं, 5 रह गया तो इसको 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ज्ञात कीजिए कि एक शेड का कागज प्रयुक्त हुआ है। तो आप तीनों मिल गया 256, पहला दूसरा 256, तीसरा 8.5 मीटर। अगर पूछेगा आप तीनों देंगे, क्या करके पूछेगा तो ये आपका आ गया सर। आप नोट इसको, और हम यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, 8.5 मीटर, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बात करते हैं। हो गया आपका नोट, इसको कर दे। अब तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से पढ़िए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फर्श एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, एक फर्श है, उसका डिजाइन है वो त्रिभुजाकार से बना गया है। आपके पास अगर बुक होगा एनसीईआरटी का तो आप 12.18 उसमें आ सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, जैसे प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर का है, और इन टाइल्स को 9 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर टाइल्स है, वो लगाने का सेंटीमीटर मतलब लगाने का 50 पैसा आता है, पूरा लगाने में कितना खर्चा आएगा ये बताना है। तो चलिए आप
देखिए क्या क्वेश्चन बोला, 16 त्रिभुज आकार का टाइल्स है, 16 है, जिसमें से एक टाइल्स का कितना कितना दिया हुआ है। एक टाइल्स त्रिभुजाकार आकार है, मान लीजिए एक टाइल्स त्रिभुज में इस तरह का है, तो उसमें से एक 28 सेंटीमीटर, एक 35 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर का है, ठीक। और इस का टोटल 16 टाइल्स लगा हुआ है। अब 9, 28, 35 का जो टाइल्स है, इसमें क्या क्या गया है कि 150 पैसा खर्चा, यानी कि मीटर स्क्वायर टाइल्स लगाने का 50 पैसा खर्चा है। तो इस तरह का 16 टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए इसको अब सोल्व करने कैसे होगा। सॉल्यूशन, आपको ये त्रिभुजाकार का दिख रहा है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले आप निकालते हैं, जो कि एस होता है। एस कितना हो जाएगा प्लस सी अपॉन 2, जो 28 प्लस 35 प्लस 9, 28 प्लस 9 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 8, 17, 22, 2 और 3 तो 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकाल के लिए हम सिंपली कौन सा पुट करेंगे, हीरोन फार्मूला में एस टू 1 एस माइनस बी और एस हो गया, ठीक है। एस माइनस बी एस सी आ गया। इसको आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 18, 2 से 3 इंटू 3, 1 नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 होगा और इसको 3 इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। अब काउंट कीजिए, 2 बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो इसको 4 बार 2 लिख सकते हैं, सॉरी 5 को 2 बार और रूट 2 में आ जाएगा। 3 कितना बार आया है, 1 4 5 बार 3 लीजिए और को 3 को रूट में कर दीजिए, हो गया। 4 12 36 और रूट में कितना 6, कितना आ गया 36 रूट 6 सेंटीमीटर। अब 36 रूट सेंटीमीटर को स्क्वायर को आप अगर तोड़ेंगे हो जाएगा 88.12, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 मीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया, इसको हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर, जो हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब करना है इस कितना त्रिभुज, 16 त्रिभुज, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ये कितना का आ गया। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 88.2 इंटू 16 करेंगे तो इसका होगा 141.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर लगाने का कितना खर्चा आता है, 50 पैसा। तो फिर से आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न अनुसार, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने का है 50 पैसा, तो 1441 सेंटीमीटर लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा, 50 पैसा इंटू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप करेंगे, इससे 50 पैसा से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 705.6 पीस हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, मतलब 16 टाइल्स लगाने का टोटल खर्चा। तो ये हो गया हमारा आंसर, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ सिंपल सा, पहले एक त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल और जितना क्षेत्रफल आएगा उससे 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे,
16 टाइल्स का क्षेत्रफल निकलने के बाद 1 सेंटीमीटर टाइल्स लगाने का 50 पैसा खर्चा है, तो 1411.2 सेंटीमीटर टाइल्स लगाने का खर्चा कितना? 705 रुपये। नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन है आज का हमारा, उसे डिस्कस करेंगे, फिर क्लास करेंगे आज का। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या दिया हुआ कि एक समलंब के आकार का है, तो सबसे पहले इसमें क्या बोला जाता है? समलंब के आकार। तो आप एक लंब त्रिभुज का फिगर ड्रा कर लीजिए। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। इसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। यानी आप नाम दीजिए ए बी सी डी। समांतर है, यानी ये और ये एक सेंटीमीटर का है, और ये जो पार्ट है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है? इसकी समांतर भुजा 14 और 13 सेंटीमीटर का है। तो इसका जो असमांतर भुजा है वो 14 और 13 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए 13 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर का ये आ गया। अब इसमें क्या बोला रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्षेत्रफल करने के लिए आपको ये लंब का फॉर्मूला पता नहीं होगा, और होगा तो आपको लंब निकालना होगा, क्योंकि इसमें की जरूरत है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस लंब को ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा लंब इस तरह से बने, और इसको आप नाम दे दीजिए ई। ठीक है। और यहाँ से आप ये लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। जो कि हमारा ये लाइन हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये वाला पार्ट है 13 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके। अब आपको इस फिगर दिख रहा है, पहला ये एक समांतर दिख रहा है और ये एक त्रिभुज दिख रहा है। तो सबसे पहले आप हमें समांतर जानना है, तो इसमें हमें मान पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका निकालेंगे, तभी हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ है कि डी और सी 25 सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर है। तो जब ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला पार्ट भी सेम है, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। ओके। इसका नाम दे दीजिए एफ। ठीक है। हमें एफ और के बीच का मान निकालना है, तो एफ सी कितना हो जाएगा? डी और सी कितना है? 25 सेंटीमीटर। डी सी माइनस डी एफ। डी एफ डी सी कितना है? 25, डी एफ कितना है? 10। कितना हो गया हमारा? 15। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 15 सेंटीमीटर का। ठीक है। मीटर में माने मीटर में दिया है, तो ये हो गया पूरा 15 मीटर का। ठीक है, मीटर। अब इसमें क्या करना है? पहले जो त्रिभुज एफ बी है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप एफ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये। त्रिभुज एफ बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, पहले एस का मान निकालें, तो कितना है? 13 और 15। 13 14 15, तो ये हो जाएगा 14 28 14 42 से ये आ जाएगा 21 मीटर। हो गया हमारा कितना? सेंटीमीटर हो गया 21 मीटर। ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला जल्दी से पुट यहाँ पे। का फॉर्मूला क्या होगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी 6 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। अब लेंगे इस एरिया को पहले निकालेंगे, तो एरिया हो जाएगा अंडर 3 इंटू 7 2 इंटू 3 7 का रहेगा 2 इंटू इंटू। अब 7 और 7
1 बार 7 3, 1 बार 2, 4 बार 2 यानी 2 बार 2, 21 दूना 42 दूना 94 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा इसका एरिया BFC का। त्रिभुज FB क्षेत्रफल आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करना है हमें, तो ये B और E दिया हुआ है, ये निकालना है। तो B और E निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो 84 मीटर स्क्वायर आया है, तो और F निकालने के लिए आपको बेस कितना दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे आप सिंपल सा 1/2 × 15 × BE बराबर आपका हो जाएगा एरिया 84 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और उधर 84, तो ये लिखिए 15 B बराबर 84 और इधर मल्टीप्लाई में उधर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा BE बराबर 84 दूना 8, 8 दूना 16 अपॉन 15। इसे काटेंगे तो 8 1 9 6 3 से और ये जाएगा तो 15 6 3 56/5 मीटर। ये हमारा क्या वाला पार्ट, बी और ई पार्ट आ गया हमारा कितना 56 पॉइंट। ठीक है, अब हमें करना है पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया निकालना है समलंब का। तो पैरेललोग्राम का आप एरिया निकालेंगे तो इसका क्या होता है AE इंटू मतलब ये जो है हमारा AB और इंटू BE। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा DF जो 10 है ये, और BE इंटू है 56/5। 56/5 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का आ गया समांतर चतुर्भुज, इसका आ गया 112 मीटर स्क्वायर, और ये जो त्रिभुज है इसका कितना 84 स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का, और दूसरा हो गया ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो ये दोनों एरिया हमें आ गया है। अब इसमें चला गया पूरा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो पूरा खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, तो आप इसको इरेज कर देते हैं। तो इस पूछा गया है हमसे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक है कितना 84 स्क्वायर जो त्रिभुज गया है, तो ये हो गया 84 मीटर स्क्वायर प्लस चतुर्भुज ये ABF का कितना है 112 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 8 1 9 और 96 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। ये आज का हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि बहुत हो गया ये चैप्टर और क्वेश्चन। तो आप जल्दी से नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, शायद मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो क्षेत्रमिति से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।